ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में हमें इनमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि इस ट्रेंड लाइन के ये हमने येलो कलर के ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। हमने कहा था इसके ब्रेकडाउन पे हमें 1821 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और इसके सफल ब्रेकआउट पे, इसके प्रॉपर ब्रेकडाउन पे 1757 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ से अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम ये दोनों टारगेट्स को डिलीट करेंगे, फिर नए हिसाब से अपने टारगेट्स प्लान करते हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है देखिए, ये जो 1820 का सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से ये सपोर्ट टिकती है, ठीक है, तो फिर हमें दोबारा से 1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर ये थोड़ा सा अपसाइड बाउंस लेके नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है और फिर इसे ब्रेक कर देती है, तो हमें दोबारा 1760 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन दोबारा से ब्रेक करते हुए दिखे और अपसाइड निकले, ठीक है। अभी तो ये यहाँ से वी शेप रिकवरी टाइप की लग रही है। वी शेप रिकवरी होती बहुत कम है, या तो ऐसी हो, साइडवेज हो, फिर ब्रेकआउट हो, या फिर यहाँ पे फेल ब्रेकडाउन करके फिर अपसाइड निकले, ये नेकलाइन ब्रेक करे, तो हम 1928 तक का टारगेट लगा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे काम करना कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपसाइड जाने के लिए हम अभी प्लानिंग कर नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट वी शेप रिकवरी बहुत कम ही देखने को मिलती है। दूसरी चीज कि नीचे जाने के लिए अभी हम जा नहीं सकते, क्योंकि बाइंग में वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा कोशिश अप्रोच के साथ आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। ब्रेकडाउन हो, ये जो विक आपको दिख रही है इस कैंडल की विक 1805 पर है। 1805 का ब्रेकडाउन होता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपका टारगेट 1760 तक का रहेगा और 1760 के नीचे तो फिर फ्री टारगेट है आपका 1700 तक का। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे ये यहीं से या यहाँ से अपसाइड निकलता है तो हम इस कैंडल का हाई मान लेते हैं। ठीक है, 1865 का हाई ब्रेक हो तो 1900 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन मैंने फिर पहले जो बात कही थी, डब्ल्यू पैटर्न बनाया या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डोजी बना है, लेकिन ये डोजी कितना डोजी पक्का होता दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इस वीक आप कोटक महिंद्रा बैंक को अवॉइड करके चले। टारगेट्स वैसे 1900 और नीचे 1760 तक का टारगेट ओपन है। 1700 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में वीकनेस कंटिन्यूअस देखने को मिल रही है, तो इस तरह से आप प्लानिंग इसमें करके चल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद बारी आती है किसकी? अपने आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक पे भी देखिए ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन पे पहुंच चुका है, ऊपर से नीचे की तरफ निकल रहा है। यहाँ से हमने बात की थी कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे। ठीक है, नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पे इसने अपने बुल चैनल के बेस को टच किया है और टच करके डोजी बनाया है। यहाँ से इसके अपसाइड जाने की भी संभावना बन सकती है और नीचे की तरफ आने की भी संभावना बन सकती है। तो हम कैसे प्लानिंग करें? तो हमारी प्लानिंग सिंपल होगी। हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है? हमारी प्लानिंग होगी कि यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 990 का होगा। 990 से अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है, क्योंकि यहाँ देखिए 990 पे ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये जो साइडवेज का जोन था, इस साइडवेज का जोन का बेस 980 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से ये अगर नीचे की तरफ निकलता है और यहाँ से बाउंस लेता है तो फिर आपको 1032 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी बात हो सकती है कि ये यहीं से अगर नीचे निकलना शुरू करे तो ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर आपको 916 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये आपका किसमें प्लानिंग रहेगी? आईसीआईसीआई बैंक में ये आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही बढ़िया फॉल देखने को मिली है, बहुत ही शानदार फॉल देखने को मिली है, जैसी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही तेजी से बैंक निफ्टी की धुलाई की है और बैंक निफ्टी की फॉल का कारण पिछले कुछ दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रहा है। खासकर कि कल की फॉल की बात की जाए या फिर एक्सपायरी के दिन की फॉल की बात की जाए, ठीक है, उसके पीछे का मेन रीजन एसबीआई रहा है। तो एसबीआई का
क्या रोल है और एसबीआई क्या कर सकता है। अभी देखिए एसबीआई अपने हमारे दिए हुए सेकंड टारगेट के पास पहुंचने वाला है। हमारा पहला टारगेट ट्रेंड लाइन का था, सेकंड टारगेट यहाँ तक का था, यानी 564 तक का। तो ये दोनों टारगेट हमारे अचीव होने वाले हैं। अब आगे की प्लानिंग क्या कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग हमारी क्या हो सकती है, आगे की प्लानिंग की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आके अगर ये बाउंस ले तो दोबारा से ये ट्रेंड लाइन का टारगेट सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज आपके पास ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये लेवल आपका है 554 का, ठीक है, 554 तक का आने की भी इसकी संभावना बनती है। तो अगर ये यहाँ से नीचे आए, ठीक है, और 554 से बाउंस ले, ठीक, 564 तक का, और फिर दोबारा नीचे की तरफ निकले तो आपके पास ओपन टारगेट निकल के आता है 521 तक का, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से अपसाइड निकल जाए तो दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का टारगेट और यहाँ 603 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, इसके बाद से बारी आती है किसकी, एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं, एक्सिस बैंक की प्लानिंग करेंगे सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग का ब्रेक डाउन होता हुआ दिखा। प्रॉफिट बुकिंग से हमने प्लान किया था कि यहाँ से अपसाइड का बाउंस आ सकता है, नहीं आया। नीचे की तरफ प्लान किया था इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, तो ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन धीरे चल रहा है, अभी इसके लेवल्स आने बाकी हैं। तो इसकी हम प्लानिंग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं कर रहा है और अपसाइड निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से अपसाइड निकल रहा है और सस्टेन करे, अपसाइड निकलने को भी सस्टेन करना जरूरी है। तो फिर हमारा पहला टारगेट 972 और 990 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बारी आती है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कहीं नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है और उस रेंज से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस पे प्लानिंग क्या रहेगी, इसी चीज को आप थोड़ा सा आगे कर देंगे, इसी चीज को आप थोड़ा सा आगे कर देंगे और देखेंगे कि ये अपसाइड जाके इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर तो आपका टारगेट यहाँ तक का कंफर्म्ड है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन तक का पहला टारगेट तो गैप फिल करेगा 762 और सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, थर्ड टारगेट 796 का आप प्लान करके चल सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लगे, ठीक, तो नीचे की तरफ निकलता है तो इस बेस को तोड़ना जरूरी है। 713 का और 700 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बाद बारी आती है इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ से नीचे आते हुए आपको कुछ प्लान करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो देखिए यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन यहाँ से बहुत ही बढ़िया अपसाइड बाउंस करके ऊपर निकल रहा है। अब हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1450 और उसके बाद 1500 तक का टारगेट, 1550 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकले तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हुए आपको ये प्लान करना है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ निकले, दोबारा से इस जोन में कुछ प्लानिंग नहीं करनी है, सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से नीचे निकले तब आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। ये बुल जोन का सपोर्ट है और ये बुल जोन का सपोर्ट बहुत ही कॉशियस है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर मार्केट ये नीचे गिरने ही नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बुल कैंडल, यहाँ भी देखिए कितनी बड़ी बुल कैंडल, मार्केट सेल बाय ऑन डिप का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग इंडसइंड बैंक में करके चल सकते हैं। इसके बाद से बारी आती है बंधन बैंक की। बंधन बैंक में क्या प्लानिंग हो सकती है, तो देखिए बंधन बैंक पे हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर निकले 239 और 272 तक का टारगेट। लेकिन अब नीचे की साइड की प्लानिंग थोड़ी सी हमारी बदल जाएगी। नीचे की साइड की प्लानिंग क्या रहेगी, अगर ये इस लेवल से नीचे आता है, ठीक है, और इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट 182 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। सॉरी। इसके बाद से बंधन बैंक के बाद से आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की बारी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हम कैसे प्लानिंग करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया है और पहला टारगेट हमें मिल चुका है। पहले टारगेट के बाद क्या करें, देखिए इसके ब्रेक डाउन के बाद की हमने बात की थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी सस्टेन हुआ है और इसके ब्रेक डाउन के बाद पहले सपोर्ट पे आके मार्केट खड़ा है।
तो अब हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं? आगे की प्लानिंग सिंपल है। देखिए आगे की प्लानिंग, यहाँ से नीचे की तरफ निकले, यहाँ से इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, ठीक, तो फिर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं कहाँ का? इस ट्रेंड लाइन तक का। मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ, दूसरा हम लोग टारगेट बनाते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ निकले और ये जो येलो कलर की येलो एरो है इसके नीचे सस्टेन करे तो आपका टारगेट 176 तक का रह सकता है। सॉरी, तबीयत मेरी यार। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है, क्योंकि जिसके चांसेस भी हैं, तो फिर आपका टारगेट 197 और 197 से नीचे की तरफ निकलता है तो दोबारा से 190 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये एक वैल्यू जोन है, इस वैल्यू जोन को ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा, तो इसलिए आप नीचे की तरफ का ही टारगेट प्लान करें। ऊपर की तरफ का टारगेट कोई भी प्लान करना हो तो इस वैल्यू जोन के अपसाइड पे ही प्लानिंग होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग हम नहीं करेंगे। इसके बाद आता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी अभी भी यहाँ पे देखिए अपसाइड जाके इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये एम पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक करता है, जो कि है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है, एम पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो हमारा रहेगा 130 127 का, ठीक है। यहाँ से बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करेंगे, नहीं तो उसके नीचे का टारगेट आप सभी को पता है, ठीक है, 110 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को करेंगे डिलीट हम लोग, ठीक है। अपसाइड का सेम वही है, अपसाइड का अभी भी इसके ब्रेक डाउन के बाद ही हम अपसाइड की प्लानिंग करेंगे, ठीक। तो इसके बाद से बारी आती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद अपसाइड निकल रहा है, हमारा टारगेट 94 तक के लिए ओपन है, ठीक। लेकिन इसका ब्रेकडाउन होके नीचे की तरफ ना आए। अगर इसका ब्रेकडाउन होके नीचे की तरफ आता है तब भी हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही नीचे की तरफ की प्लानिंग करेंगे। ये हमारा व्यू क्लियर है। इसके बाद से पीएनबी आता है। पीएनबी में देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, जो हम ट्रायंगल पैटर्न हमने बनाया था, और एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एम पैटर्न की नेक लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें बैंक निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह से इसमें हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, और एम पैटर्न का नेक लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो हमारा टारगेट क्या रह सकता है? ठीक है, हमारा पहला टारगेट तो यहाँ तक का था, ये अचीव होने ही वाला है, लेकिन यहाँ से अपसाइड जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे? हमारी प्लानिंग रहेगी यहाँ से ये अपसाइड नीचे की तरफ आए, और यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है और इस नेक लाइन, ये जो नेक लाइन है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट अपसाइड के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाता है, ठीक, तो फिर हम कैसे प्लान करेंगे? अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है तो हाँ, यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर आपका पहला टारगेट इस लोअर ट्रेंड लाइन का होगा, और लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे भी सस्टेन कर जाए तो फिर आपका टारगेट 47 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। इस सब के बीच में हमने एचडीएफसी बैंक को छोड़ दिया है, तो एक बार एचडीएफसी बैंक की बात कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक हमसे छूट गया है शायद, मुझे लगता है, तो एक बार उसकी हम चर्चा कर लें, उसके बाद से इसको क्लोज करेंगे। हाँ, एचडीएफसी बैंक का चार्ट हमसे छूट गया था, तो चलिए एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए हमने यहाँ तक के टारगेट की बात की थी, यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिला तो है, लेकिन यहाँ से अपसाइड निकलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो अगर अपसाइड निकलता है तो हमारा टारगेट दोबारा से कहाँ का रहेगा? 1702 का रहेगा, और इसके अपसाइड निकलने पे ऑल टाइम हाई का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके ब्रेक डाउन पे हमारा टारगेट क्या रहेगा? ब्रेक डाउन पे आपको इस सपोर्ट के टूटने का भी वेट करना है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 1532 और 1500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की, सभी कंपोनेंट्स की हमने वीकली एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूं कि पिछले वीक की एनालिसिस से भी आपको कुछ मदद मिली होगी, और इस वीक की एनालिसिस से भी आपको आने वाले समय में बैंक निफ्टी में काम करने में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगती हो कमेंट में बताएं, या फिर कोई सजेशंस हो, कोई सुधार हो। देखिए हम YouTube पर नए हैं, तो आप लोगों के डिमांड्स और आप लोगों के जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में उतनी अच्छी तरीके से हम जानते नहीं हैं कि किस तरीके से आपको
कंटेंट चाहिए, किस तरीके का आपको क्या चाहिए, तो वो सब आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट, हमें क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार। धन्यवाद।